आकाश में छाई तूफान की तरह शांति का मन भी भारी था। दुख का सैलाब उमड़ रहा था। न काम में मन लग रहा था, न खाने में कोई रुचि बची थी। यहां तक कि नींद ने भी साथ छोड़ दिया था। जब से वह बात उनके कानों में पड़ी थी, उन्हें जीवन से विरक्ति होने लगी थी। शांति की उम्र लगभग 50 वर्ष होगी। उनके पति शेखर को सरकारी नौकरी से रिटायर हुए अभी 1 हफ्ता ही हुआ था। उसी खुशी में बेटा और बेटी अपने बच्चों के साथ मिलने आए थे। बेटा कोलकाता में कार्यरत है और उसकी एक जवान बेटी है, जिसका नाम श्राव्या है। शेखर की बेटी दिल्ली में रहती है और उसका 10 साल का बेटा है, जिसका नाम दिलीप है। बच्चों की शादियां हो जाने और उनके अपने अपने रास्तों पर चले जाने के बाद शेखर दंपति अकेले रह गए थे। ऐसे में जब भी बच्चे घर आते, घर में उत्सव का माहौल हो जाता था। रिटायरमेंट और बच्चों की गर्मी की छुट्टियां एक साथ होने के कारण घर खुशियों से चहक रहा था। माथे पर बड़ी सी बिंदी सजाए, हंसती खिलखिलाती लक्ष्मी की तरह पूरे घर में घूमने वाली शांति में अचानक आए इस बदलाव ने सबको चौंका दिया। वह गुमसुम रहने लगीं और बहुत कम बात करते हुए एकांत में समय बिताने लगीं। वह कड़वा सच जिसे उन्होंने जाना था, घुन की तरह उनके मन को कुरेद रहा था। चैन खो गया था। जब वह अकेले बैठकर सोचतीं, तो 2 दिन पहले की वह घटना उनकी आंखों के सामने तैर जाती। श्राव्या अभी जवान की दहलीज पर थी, गोरी, दुबली और नाजुक। अपनी बड़ी बड़ी आंखों से वह बेहद खूबसूरत और चंचल लगती थी। उस दिन वह दादाजी के पास बैठकर कोलकाता की बातें सुना रही थी कि अचानक उसने पूछ लिया, दादाजी, क्या आपने कभी किसी से प्यार किया था? वहीं से गुजर रही शांति के कदम दरवाजे के पीछे ठिठक गए। पति क्या जवाब देंगे, यह जानने की उत्सुकता में वह वहीं रुक गईं। शेखर ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो घर में सबको प्यार करता हूं बेटा। मैं यह नहीं पूछ रही दादाजी। मैं पूछ रही हूं कि क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड थी? श्राव्या ने अपनी टूटी फूटी तेलुगु में खींचते हुए पूछा। अरे, मेरी गर्लफ्रेंड तो तुम ही हो ना, शेखर ने शरारत से कहा। ओह दादाजी, श्राव्या ने मुंह बनाते हुए कहा, मैं अभी की बात नहीं कर रही। मैं तब की बात कर रही हूं जब आप जवान थे। क्या तब आप किसी के प्यार में पड़े थे? क्या तुम प्यार में पड़ गई हो? उन्होंने संदेह भरी नजरों से देखते हुए पूछा। छे, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे दोस्तों के दादाजी की गर्लफ्रेंड्स हुआ करती थीं। वे बड़े गर्व से बताते हैं। मुझे लगा कि मेरे दादाजी की भी जरूर रही होगी, इसलिए मैंने उनसे कह दिया कि हाँ, थी। अच्छा, तो यह बात है। प्लीज बताओ ना दादाजी, श्राव्या ने जिद की। झूठ मत बोलना, बीच में दिलीप बोल पड़ा। अरे ओ नटखट, उसे प्यार जताते हुए दादाजी बोले। दादाजी झूठ नहीं बोलते बेटा, सच में मेरी एक गर्लफ्रेंड थी। यह सुनते ही श्राव्या ने खुशी से तालियां बजाईं। जल्दी बताओ दादाजी, उनका नाम क्या था और आपका प्यार सफल क्यों नहीं हुआ? शेखर ने एक ठंडी आह भरी और धीरे धीरे बताना शुरू किया। तब मेरी शादी नहीं हुई थी। नौकरी लगे अभी 1 ही साल हुआ था। एक बार मेरे दादाजी ने पत्र लिखकर बुलाया कि गांव में देवी का मेला है। अक्सर मैं वहां जाता रहता था, पर नौकरी की वजह से उस साल जा नहीं पाया था। इसलिए छुट्टी लेकर मां के साथ दादाजी के गांव चला गया। वहां मेले में अचानक मेरी नजर उस बिजली की कड़क जैसी लड़की पर पड़ी। वह अपूर्व सुंदरी थी। पहली नजर में ही मैं अपना दिल हार बैठा, जिसे कहते हैं न लव एट फर्स्ट साइट। हियर हियर, दिलीप को सावधान करते हुए श्राव्या उत्साह से बोली। शेखर आगे बोले, मेरी इच्छा थी कि मैं अपनी पसंद की लड़की से ही शादी करूं। वहां बिताए 1 हफ्ते में मैं किसी न किसी तरह उसे देखता रहता था। न उसका नाम पता था, न पता ठिकाना। किसी से पूछने में भी संकोच और डर लगता था। मेले के दौरान वह भीड़ में कहीं बिजली की तरह चमकती और फिर गायब हो जाती। उसे पता चले बिना मैंने उसकी एक फोटो भी खींच ली थी। उसकी सुंदरता अनोखी थी, इसलिए मैंने मन ही मन उसका नाम अपूर्व रख लिया। वह मेरे दिल में गहराई से बस गई थी। मैंने सोचा था कि अगर उसके बारे में पता चल जाए
तो बड़ों से बात करवाऊंगा, और रिश्ता जुड़ गया तो शादी से पहले थोड़ा रोमांस भी होगा। वह रुककर फिर बोले, लेकिन जैसा हम चाहते हैं वैसा ही हो तो वह जीवन कैसा। मेला खत्म होते ही हम वापस अपने गांव आ गए। मैंने तय किया कि जल्द ही किसी बहाने फिर से दादाजी के गांव जाऊंगा और उस लड़की का पता लगाऊंगा। अपूर्व की वह फोटो मैंने संभाल कर रखी थी और उसे रोज देखता था। दिन रात उसी के सपने बुनता था। महीना बीतने से पहले ही मैंने फिर से दफ्तर में छुट्टी की अर्जी दे दी। लेकिन जैसे ही मैं निकलने वाला था, दादाजी अचानक हमारे घर आ गए। उन्होंने बताया कि मेरे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है। उनके गांव से मील दूर एक गांव की लड़की थी। लड़की बहुत सुंदर है, पढ़ी लिखी है, घर के कामकाज में निपुण और संस्कारी है। दादाजी माँ बाप के सामने तारीफ कर रहे थे, पर मैं दंग रह गया। मेरी उम्मीदों पर पानी फिर रहा था। मेरा प्यार अंकुरित होने से पहले ही कुचला जा रहा था। उस रात घर में बहुत हंगामा हुआ। मैंने कह दिया कि अभी शादी नहीं करूंगा। उस रिश्ते से बचने के लिए मैंने कई बहाने बनाए। मैंने तुम्हारी दादी की फोटो तक नहीं देखा था, लेकिन मेरे पिताजी बड़े सख्त थे, जो ठान लेते वह होकर रहता था। दादाजी पर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। श्राव्या और दिलीप किसी फिल्म की कहानी की तरह मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे थे। शेखर भी यादों के गलियारों में खो गए थे। बड़ों का जाना, तुम्हारी दादी को देखना, मुहूर्त तय होना और शादी सब मेरी मर्जी के बिना 3 महीने के भीतर हो गया। अपनी पसंद को मैंने आसमान में छोड़ दिया। लेकिन दादी भी तो बहुत सुंदर हैं न दादाजी? श्राव्या ने पूछा। उन्होंने सिर हिलाया। फिर भी मैं अपूर्व को नहीं भूल पाया। आज भी वह मेरी यादों और दिल के किसी कोने में बसी हुई है। क्या दादी यह बात जानती हैं? श्राव्या ने धीरे से पूछा। उन्होंने मना करते हुए कहा, नहीं, अपूर्व के बारे में और अपने उस प्यार के बारे में मैंने कभी किसी को नहीं बताया। यह राज इतने सालों से सिर्फ मेरे सीने में दफन है। तो क्या आप दादी से प्यार नहीं करते? दिलीप ने मासूमियत से पूछा। शेखर हंसे और उसके गाल थपथपाते हुए बोले, तुम्हारी उम्र के हिसाब से तुम्हारे सवाल बहुत बड़े हैं बेटा। श्राव्या ने फिर पूछा, दादाजी वह फोटो कहाँ है जो आपने मेले में ली थी? वह मेरे पास ही है। उसे मैंने बहुत संभाल कर रखा है और अक्सर देखता हूँ। बच्चों के बहुत जिद करने पर वह मान गए। उन्होंने अलमारी के सीक्रेट लॉकर से वह पुरानी तस्वीर निकाली, चश्मा ठीक किया और कुछ पलों के लिए उस फोटो को बड़ी श्रद्धा और प्यार से देखा। जब बच्चे फोटो देखने के लिए झपटे तो उन्होंने फोटो पीछे छिपा ली और कहा, प्रॉमिस करो कि यह राज किसी को नहीं बताओगे, तभी दिखाऊंगा। सबने वादा किया। उन्होंने मुस्कुराते हुए फोटो दिखाई। फोटो देखते ही बच्चों की आंखें फटी की फटी रह गईं। वे हैरानी से दादाजी का चेहरा देखने लगे। शेखर मुस्कुरा रहे थे। अब बताओ, कैसी है मेरी अपूर्व? वाकई बहुत खूबसूरत, बच्चों ने एक स्वर में कहा। उन्होंने फोटो वापस सुरक्षित जगह पर रख दी। दादाजी, आपने इतने सालों तक दादी से यह राज कैसे छिपाया? श्राव्या ने हैरानी से पूछा। अरे पगली, अगर किसी पत्नी को पता चले कि उसके पति की कोई प्रेमिका है तो क्या वह उसे जीने देगी? यह कहकर जोर से हंस पड़े। दरवाजे के पीछे यह सब सुन रही शांति का दिल टूट चुका था। इतने सालों के साथ के बाद पति ने उनसे इतना बड़ा राज छिपाया, यह उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। उन्हें लगता था कि उनके बीच कोई पर्दा नहीं है। वह सदमे में थीं। अब उन्हें समझ आया कि वह सीक्रेट लॉकर की चाबी हमेशा अपने पास क्यों रखते थे। उस अपूर्व को देखने की तड़प उनमें जाग उठी। अगले दिन दोपहर में खाना खाकर शेखर हमेशा की तरह झपकी लेने लेटे। शांति ने सोने का नाटक किया। जैसे ही पति गहरी नींद में सो गए, वह दबे पांव उठीं। उन्होंने पति के गले से चाबी निकाली। इतने सालों में उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया था। उनके हाथ कांप रहे थे। उन्होंने अलमारी खोली, फिर लॉकर। जैसे ही उन्होंने वह फोटो निकाली और उस युवती का चेहरा देखा, वह चौंक गईं। अगले ही पल वह अपने सोते हुए पति के पैरों पर गिर पड़ीं
और फूट फूट कर रोने लगीं। जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने वह काम किया जो कभी नहीं करना चाहिए था। शेखर की आंख खुली। खुला हुआ लॉकर और पत्नी के हाथ में फोटो देख वह सब समझ गए। शांति, उन्होंने चकित होकर कहा, इतने सालों तक आपने यह राज मुझसे क्यों छिपाया? मुझ जैसी अभागन को आप पर शक करने का पाप क्यों करने दिया? पिछले 3 दिनों से मैं जिस नर्क से गुजर रही हूं, उसकी सजा मुझे क्यों दी? पति ने उन्हें गले लगाते हुए कहा, शांति, अपनी पसंद के विरुद्ध शादी हो जाने के कारण मैंने अपूर्व को अपने भीतर एक कल्पना के रूप में जीवित रखा था ताकि अपनी वह अधूरी इच्छा पूरी कर सकूं। मेरा और कोई गलत इरादा नहीं था। शोर सुनकर श्राव्या और दिलीप भी दौड़ते हुए आए। वे सब समझ चुके थे। हाय कहते हुए उन्होंने तालियां बजाईं। शांति अपने पति की छाती पर हल्के से मुक्का मारते हुए बोली, आपकी वह अपूर्व यह शांति ही है। यह सच आपने मुझसे क्यों छिपाया? शेखर ने भावुक होकर कहा, अगर वह राज खुल जाता तो उसका रोमांच खत्म हो जाता। प्रिय, इसीलिए मैंने उसे अपने प्रेम के उपवन में संजो कर रखा था। शांति प्यार से अपने पति से लिपट गईं। शेखर अपनी पत्नी के सिर पर हाथ फेरते हुए उस पल का आनंद लेने लगे। शांति की आंखों से बहते आंसू अब दुख के नहीं, बल्कि अगाध प्रेम और कृतज्ञता के थे। जिस अपूर्व की सुंदरता से उन्हें ईर्ष्या हो रही थी, वह कोई और नहीं बल्कि 50 साल पहले के मेले में अनजाने में कैद की गई उनकी अपनी ही छवि थी। वही अल्हड़पन, वही बड़ी बड़ी आंखें और वही मासूमियत शेखर ने उस अनजान लड़की को अपने दिल में बसाया था, जो नियति के खेल से उनकी जीवन संगिनी बनी। पर शेखर ने इस सच को एक जादुई एहसास की तरह सहेज कर रखा था। श्राव्या ने शरारत से दादी का हाथ पकड़ा और कहा, दादी, अब तो मान लीजिए कि दादाजी आपसे नहीं बल्कि उस अपूर्व से प्यार करते थे। अब आप उनसे कैसे मुकाबला करेंगी? पूरा कमरा ठहाकों से गूंज उठा। शांति ने शर्माते हुए अपनी भीगी आंखें पोंछीं और शेखर की ओर देखा, जिनमें आज भी वही 22 साल के युवक वाली चमक थी। शेखर ने धीरे से शांति का हाथ अपने हाथ में लिया और सबके सामने कहा, शांति, लोग कहते हैं कि शादी के बाद प्यार पुराना हो जाता है, लेकिन मैंने उस फोटो के जरिए हर दिन तुमसे नए सिरे से प्यार किया। मेरे लिए तुम पत्नी बाद में बनी, मेरी अपूर्व पहले थीं। बस फर्क इतना था कि वह अपूर्व एक सपना थी और तुम उस सपने की हकीकत हो। दिलीप और श्राव्या ने मिलकर दादा दादी को गले लगा लिया। खिड़की से आती सुनहरी धूप उस पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट फोटो पर पड़ रही थी, मानो समय ठहर गया हो। शांति का भारी मन अब रुई की तरह हल्का हो गया था। उस शाम घर की रसोई से फिर वही पकवानों की खुशबू आने लगी और शांति के चेहरे पर वही लक्ष्मी जैसी मुस्कान लौट आई। अब उनके बीच कोई सीक्रेट लॉकर नहीं था, क्योंकि शेखर ने अपनी अपूर्व को अपनी शांति के दिल में हमेशा के लिए विसर्जित कर दिया था। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक करें और हिंदी वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करें। और भी अच्छी अच्छी कहानियों के साथ फिर मिलती हूँ। कहानी देखने के लिए धन्यवाद।